वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज भी आज के ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का गान करते हुए प्रभु की महान महिमा को जीवन में, जगत में, संसार में, शरीर में जानते समझते अनुभव करते हुए इस जीवन के महत्व का आकलन करते हुए अनुभव करें जो भगवान ने हमें संसार में ये जीवन प्रदान किया है। इस जीवन के मूल्य को, इस जीवन के महत्व को, इस जीवन की सार्थकता को और इस जीवन की विशेषता को 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि की महानता को अनुभव करें। हम मनुष्य हैं, इससे बड़ी संसार में और कोई उपलब्धि नहीं है। हमें मानव का शरीर मिला है, इससे बढ़कर संसार में और कोई सौभाग्य नहीं है। हमें देव दुर्लभ ईश्वर की सर्वोत्तम रचना मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इससे बढ़कर और कोई जगत में उपलब्धि नहीं है। इससे बढ़कर और कोई ऐश्वर्य नहीं है। मनुष्य देह, मनुष्य शरीर ही वो नौका है जिसमें आत्मा बैठकर लख 84 के जन्म मरण के पाप तापों से, संतापों से पार होकर उस परम आनंद परमेश्वर के मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। इसी मानव देह को पाकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को जान पाता है। इसी मानव शरीर को पाकर आत्मा शरीर के कारण पंचभूतों को
पंचभूतों से बनने वाले तमाम पदार्थों को, पंचभूतों के कारण सूक्ष्म भूतों को, सूक्ष्म भूतों के कारण अहंकार को, अहंकार से उत्पन्न होने वाले मनस तत्व को और ज्ञानेन्द्रिय कर्म इंद्रियों को, अहंकार की उत्पत्ति के मूल महतत्व को, महतत्व से उत्पन्न होने वाले चित्त को, बुद्धि को, अहंकार को, और महतत्व की भी उत्पत्ति के मूल सत्व रज तम स्वरूप मूल प्रकृति को जानता है। इसी मानव देह में आकर ये आत्मा अपने कल्याण के कपाट, ईश्वर के ज्ञान वेद द्वारा स्वयं अपने हाथों से अपने उद्धार के लिए खोलता है। भगवान की परम पावनी वाणी वेद माता में संपूर्ण जगत को जानने के, समझने के सूत्र हैं। संपूर्ण विश्व को देखने का प्रकाश है, आलोक है, ज्ञान रूप में ईश्वर के द्वारा किया मार्गदर्शन है। वेदों को पढ़ने का, वेदों के अनुसार संसार को जानने समझने का और स्वयं की आत्मा को, अंतःकरण बहिष्करण पूरे शरीर को बनाने वाले परमात्मा को, विश्व को रचने वाले, धारण पोषण करने वाले विश्व विधाता परमात्मा को जानने के अवसर को पाता है। मनुष्य देह इतना महान है, मनुष्य देह को पाना इतनी बड़ी उपलब्धि है। संसार में इससे बढ़कर जन्म लेने वाली, देह धारण करने वाली, शरीर में आने वाली अजर अमर चेतना को इससे बढ़कर और क्या उपलब्धि हो सकती है। हमारा सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमें वो अवसर प्राप्त हुआ है। इस बात को साधक को, साधिका को बार बार दोहराना चाहिए कि उसे धरती का सर्वश्रेष्ठ शरीर प्राप्त हुआ है, उसे धरती की सर्वश्रेष्ठ योनि, मानव योनि में आने का सौभाग्य मिला है। उसे शरीर के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान वेद को जानकर इस जगत को जानने में जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, जब तक ये शरीर सक्षम है, जब तक ये शरीर समर्थ है, इस शरीर से जितना ज्यादा से ज्यादा आत्म कल्याण हो सके, आत्म उत्थान हो सके, आत्मा को जानने के लिए साधनों का, ज्ञान का संग्रह हो सके, उतना करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। किसको पता मौत कब किसके द्वार चले आए, बिन बताए उठाकर
ले जाएं। इस कल्याण के अवसर से, आत्म उत्थान के इस महान अवसर से वंचित कर दें। इस अवसर से दूर कहीं अंधकार में तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय, असतो मां सद्गमय। इस महान अवसर को छीन लें। इसलिए साधक को हमेशा अपनी चेतना को, अपने आत्मा को, अपने मन को, स्वयं को झकझोरने वाले ऐसे विचार बार बार करने चाहिए, जिससे उसकी चेतना में जागरूकता है, जिससे उसके बुद्धि की आंखें खुले, ज्ञान चक्षु खुले और उसका आलस्य, प्रमाद, निद्रा, तंद्रा टूटे। संसार में जो मोह ममता के झूठे बंधन बांध रखे हैं, उनकी वास्तविक दशा का दर्शन हो। शरीरों के रिश्ते नाते सब एक दिन छूट जाएंगे, कुछ साथ नहीं रहेगा, इस सत्य का बोध हो। शरीर के पार, शरीर के भीतर न दिखाई देने वाले उस आत्मा को देखने की तीव्र उत्कंठा हो, उसको जानने की प्रबल प्यास भीतर हो। हमेशा उस भाव में रहे, हमेशा उसके ऊपर अपनी सुरता टिकाए रखें। जैसे पनिहारन सिर के ऊपर मटकी पे मटका, घड़ा और घड़े पर कलश रखते हुए भी रास्ते में चलती हैं, सहेलियों से बातें करती हैं, लेकिन ध्यान अपने सिर के ऊपर रखी, मटके के ऊपर मटके और उसके ऊपर कलश के संतुलन में रहता है कि वो न गिर जाए, वो न डिग जाए, नहीं तो आने का प्रयोजन व्यर्थ हो जाएगा। मनुष्य जीवन का प्रयोजन है आत्मा को जानना, परमात्मा को पाना, संसार को समझना। शरीर के पूरा होने से पहले, शरीर से आत्मा के निकलने से पहले इस लक्ष्य को पूरा करना। आदमी 20 साल लगा देता है रोटी कपड़े के इंतजाम में, पढ़ाई लिखाई करने में, और 20 साल के बदले उसे मिलता है सांसारिक जीवन को सुविधापूर्वक जीने के लिए धन। 20 साल जीवन के चले जाते, 30 साल जीवन के निकल जाते। फिर पैसा कमाता, उनको इकट्ठा करता, नए तामझाम बसाता, उन्हीं में डूब जाता, बाल बच्चे पैदा करता, उनको पालता पोसता, खड़ा करता, उनके शादी ब्याह कराता, फिर उनके बच्चों को खिलाता। इनमें डूबा रहता है 20, 25, 30 साल तक। फिर और जब पांव लड़खड़ाने लगते हैं, आंखें धुंधाने लगती हैं, कान बहरे होने लगते हैं, हड्डियां कंकाल बनने लगती हैं, तब आदमी को चेतना आती है। जब सब कुछ अपने हाथ से जाता हुआ नजर आता है और सामने एक महान अंधकार प्रतीत होता है, मृत्यु का। इन बातों से जीवन में वैराग्य पैदा होता है। वैराग्य का मतलब होता है विवेक।
विवेक का मतलब होता है उचित अनुचित की समझदारी, और उचित अनुचित की समझदारी का मतलब होता है मनुष्यत्व। मनुष्यत्व उसे कहते हैं जिसमें मनन हो, जिसमें सोच समझ हो, जो अपने हित अहित को जानता हो। मननात् मनुष्य, जो मनन पूर्वक कार्य को करे वो मनुष्य। बिन सोचे बिन विचार किए जो भीड़ के साथ में दौड़े, बिना देखे बिना विचारे, वो तो पशु है। संसार में अधिकांश मनुष्य पशुओं की तरह जीवन को जी रहे हैं। पशुओं में मनुष्यों में कोई बड़ा अंतर नहीं, शरीर का योनि का अंतर है, लेकिन काम बिल्कुल पशुओं जैसे। जैसे पशुओं को कोई चेतना नहीं, उनको खाने पीने पेट भरने से मतलब है, उनके जीवन का कोई और उद्देश्य भी नहीं, क्योंकि वो तो भोग योनि है, कर्म योनि नहीं। इसलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं कि उन्हें कोई पुण्य करना है, उन्हें नए संस्कार अपने भीतर डालने, नहीं, वो डाल भी नहीं सकते, मौका ही नहीं उनके पास। मनुष्य के पास है। मनुष्य उस अवसर को तो त्याग कर, उस उच्च श्रेणी के जीवन को छोड़कर, उस उच्च उड़ान को त्याग कर पशुओं की तरह रेंगने लगता है, पशुओं की तरह जीने लगता है, दिन रात पेट के चिपका रहता है। पेट की आवश्यकता की पूर्ति में ही पूरे दिमाग को, जिस दिमाग से पूरे ब्रह्मांड को जाना जा सकता है, जिस दिमाग से आत्मा परमात्मा पूरी प्रकृति के विकारों को, विश्व को समझा जा सकता है, उस दिमाग को वो रोटी कपड़े में ही लगाया रखता है। मनुष्य को ये विचार करने चाहिए, इससे उसकी चेतना में जागरूकता, जीवन के अंदर सतर्कता आती है, और साधना में उसकी तीव्र प्रगति होती है। तो जीवन में विवेक पैदा करें। विवेक से वैराग्य होगा, उचित अनुचित का बोध होगा, अनुचित का जो त्याग करें और उचित के लिए जो जीवन में प्रयास करें, वही सच्चे अर्थों में योगी हैं, वही सच्चे अर्थों में साधक हैं, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य हैं। उसी के मनोरथ साकार होते हैं। परमात्मा की सारी शक्तियां उसके कल्याण में योगदान देती है। वो उसी दिशा में आगे बढ़ता है जिस दिशा में बढ़ने के लिए भगवान ने ये विश्व रचा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जीवन में जागरूक होकर आध्यात्म की शैली से जीवन पर अनुसंधान करें। और अनुसंधान क्या करें? शरीर में अनुसंधान करें, शरीर के रहस्यों को समझें, शरीर के अंग प्रत्यंगों के महत्व को समझें, शरीर को अनुभव करने वाले आत्मा को समझें, शरीर को बनाने वाले परमात्मा की महान बुद्धि प्रतिभा को समझें, उसके जगत का, उसके जगत में बने उसके द्वारा पदार्थों का विचार करें, चिंतन करें, और चिंतन विचार करके इस गूढ़ रहस्य पर अनुसंधान के संस्कारों का अपने अंतःकरण में स्थापन करें, ताकि सोते जागते हमेशा सावधानी जीवन में बनी रहे कि करने किस लिए आए। सो आइए इन भावों से आई जागरूकता को
बनाए रखते हुए हम भीतर अपने अनुसंधान के कार्य को प्रारंभ करें। उसके लिए जिस किसी आसन में आलती पालती पर आप बैठे हैं, उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज कर लें। हथेलियों को गोद में, नेत्रों को बंद और पलकों को सहज कर दें। शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों को ढीला छोड़ दें, शिथिल कर दें। तदुपरांत सिर से पांव तक अपने शरीर को अनुभव करें। पूरी देह का मनोदर्शन करें। मन के द्वारा शरीर का अवलोकन करें। जाने कहीं किसी अंग में खिंचाव बिछाव तो नहीं है तो वहां की नाड़ियों को, अंग को, उसकी मांसपेशियों को शिथिल कर दें, अपने हाल पे छोड़ दें। दिव्यनाद को सुने दोनों कानों में मन को ले जाकर। दिव्य प्रकाश को देखें। कंठ तालु में मन को लगाकर भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश देखें। इनको सुनते और देखते हुए, शरीर को अनुभव महसूस करते हुए, बैठने की स्थिति को महसूस करते हुए अपने मुखमंडल पर प्रसन्नता का भाव रखें। योगियों, तपस्वियों, मुनियों की तरह आसनस्थ स्वयं को, अपनी देहाकृति को अनुभव करें। अब बाहर से भीतर आने वाले प्राण को, श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए धीरे धीरे बाहर से भीतर लेते हुए अनुभव करें। श्वास को अनुभव करते रहे, प्राणों को अनुभव करते रहे, धीरे धीरे लेते हुए, अनुभव करते हुए भीतर इकट्ठे होने पर धीरे धीरे भीतर के प्राण को बाहर, भीतर की श्वास को, प्रश्वास को भीतर से बाहर करें। श्वास के साथ में, प्राण के साथ में प्रभु को जोड़ दें। प्रभु की भावना को जोड़ें। इन प्राणों का
निर्माता वो प्राणेश्वर परमात्मा है। ऑक्सीजन का निर्माता वो विधाता जगत निर्माता ईश्वर है। पंचभूतों की समस्त शक्तियां, सूर्य चंद्रमा की शक्तियां, इस वायु के सहारे, नाना पदार्थों की शक्तियां इस वायु के सहारे सूक्ष्म रूप में अपने भीतर आ रही है और अपने शरीर रूपी इस आत्मा के कल्याण की इस नौका की रक्षा कर रही है। इस जीवनी शक्ति का देने वाला परमात्मा है। उस प्रभु का अपने भीतर भाव बनाए रखे। अब श्वास को भीतर रोके, धीरे धीरे लेते हुए रोके, रोक कर परमात्मा के नाम का मानसिक जप करें। एक बार जप करें और फिर प्रभु के इस विशाल विश्वरूपी महान रहस्यमय दुनिया पर, पिंड और ब्रह्मांड के ऊपर, शरीर के अद्भुत अंग प्रत्यंगों के ऊपर, श्वास के ऊपर, दिव्य नाद के ऊपर, दिव्य प्रकाश के ऊपर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के ऊपर, सूर्य चंद्रमा के ऊपर, सागर सरिताओं के, पहाड़ पर्वतों के, नदियों सागरों के ऊपर, वृक्ष लताओं के ऊपर, फल फूलों के ऊपर, कंदमूलों के ऊपर, शरीर में बनने वाले रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद के ऊपर, शरीरों के ऊपर विचार करें। बीच बीच में प्रभु नाम का मानस जप करें। फिर प्रभु की महिमा, प्रभु के निर्मित पदार्थों पर विचार करें और इस चिंतन के संस्कारों से अपने चित्त को संस्कारित करें। अब मैं मौन होता हूं। 5-7 मिनट आप ये प्रयोग करें। ओ कीजिए।
हो। हो। इस प्रकार भगवान की रचनाओं की महिमा को, उनमें विलक्षणता, अद्भुत प्रभु की प्रतिभा को ध्यानमय चिंतन के द्वारा महसूस करते हुए देह में दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश को सुनते, देखते, श्वास प्राणों को अनुभव करते, शरीर के अंग प्रत्यंगों के महत्व के बारे में सोचते हुए और इन सब को देह में अपने अनुभविता आत्मा द्वारा अनुभव करते हुए आत्मा को कि मैं इन सब को जान रहा हूं ऐसे जानते हुए, ये सब प्रभु की रचना है, प्रभु की महिमा है। इनसे ही प्रभु की महानता का बोध होता है। जीवन का उद्देश्य मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य यही है कि शरीर में बैठे स्वयं आत्मा को जानना। संसार जिस मूल प्रकृति से बना है उस प्रकृति और उसके तमाम विकारों को जानना जिससे ये संसार बना, और इसके बनाने वाले विधाता परमानंद परमेश्वर को जानना और उसके अमृत लोक मोक्ष धाम परम आनंद को पाना, यही जीवन का लक्ष्य है। इसके ऊपर सोचते, विचारते, ध्यान में चिंतन करते। अब भगवान का धन्यवाद करें इस अवसर के लिए, मनुष्य शरीर के लिए, इस चिंतन के लिए। फिर जीवन के इस दौर में प्रभु की कृपा से हमें ये समझ आया कि जीवन किस लिए है। हम पशुओं की श्रेणी से ऊपर उठे कि ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म का चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इन सब भावों को, विचारों को महसूस करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। भगवान का धन्यवाद करते हुए उनके प्रति हृदय में आस्था, श्रद्धा के भाव रखते हुए स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाएं। चाहे तो दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर देखें। पीछे से हम निरंतर श्वेताश्वतर उपनिषद का स्वाध्याय, चिंतन, मनन करते चले आ रहे हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद के श्लोकों को हम पढ़ते समझते हुए उनका प्रायोगिक ध्यान में बैठकर प्रयोग भी करते चले आ रहे हैं। इन बातों को प्रायोगिक रूप में अनुभव भी करते चले आ रहे हैं। आज जो हमारा श्लोक है 10वां, इस श्लोक में ये बताया गया है कि उपासना का, साधना का स्थान कैसा होना चाहिए। जितना अधिक अनुकूल उपासना का स्थान होता है उतनी ही अच्छी साधना उपासना साधक की होती है। अगर उसके अंदर, उसकी समझ में, उसकी बुद्धि में साधना का स्वरूप भी ठीक ठीक यथावत है तो सो आइए
श्लोक हैं। समय शुचौ सरकरा वहनी बालुका विवर्जिते शब्द जला श्रयादिभिः मनोनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहा निवाता श्रयेण प्रयोजयत्। समे शुचौ सर्करावहनी बालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादिभिः मनोनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहा निवाता श्रयेणे प्रयोजयेत्। गुहा निवाता श्रयेणे प्रयोजयेत्। ओ देखिए, सम अर्थात समतल। बैठने का स्थान कैसा हो साधक का, तो कहा सम, समान होना चाहिए, ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा न हो, समतल हो। शुचौ और शुद्ध हो, पवित्र हो, गंदगी न हो, वहां पर मक्खियां न बिन मनाती हो, कीड़े मकोड़े नहीं बैठते हो, बैठने की इच्छा वहां पर होती हो, इतना साफ सुथरा रुचिकर स्थान हो। सरकरा, आस पास कोई बदबू गंदगी न हो, जहां से हवा के साथ गंध के कण उड़कर आपकी नाक में आए, ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए। वह नहीं, आग नहीं होनी चाहिए, अर्थात वहां का टेम्परेचर अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत टेम्परेचर होगा तो शरीर के अंदर रजोगुण बढ़ेगा, मन शांत नहीं रहेगा, मन विचलित होगा। इसलिए आग नहीं होनी चाहिए, गर्मी नहीं होनी चाहिए। और बालू का, आसपास से रेत धूल के कण उड़ उड़ कर आते हो, बालू में जाते हो, त्वचा को चुभते हो, वो भी नहीं होना चाहिए। रेगिस्तान में आप जाएंगे, मई जून में इतनी बुरी स्थिति होती है कि रेत के कण उड़ उड़ कर तीव्र तेज उष्ण हवाओं के साथ में आते हैं और बालों में घुस जाते हैं, शरीर में कपड़ों में घुस जाते हैं और चमड़ी को ऐसा काटते हैं जैसे कोई मच्छर काटते हो, जैसे कोई अग्नि की चिंगारियों से उठने वाले जो चिंगारियां हैं, तो उनसे जैसे कोई एकदम चमड़ी जलती हो। तो ऐसा स्थान भी नहीं होना चाहिए। विवर्जिते, इस प्रकार की समस्याओं से रहित। शब्द जलाश्रयादि भी, कैसा स्थान होना चाहिए, जहां कल कल जल की ध्वनि होती हो, या झरने, नदी, नदी या जलाशय का पानी गिरता हो। जहां जल होता है स्वाभाविक रूप से शीतलता होती है, स्वच्छता होती है, जल बह रहा हो, निर्मलता होती है, वहां की वायु भी शुद्ध होती है। तो ऐसा मनोनुकूल है, मन के अनुकूल स्थान हो। न तो चक्षु पीड़ने, आसपास हरियाली होनी चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, कोयलें कूक रही हो, मयूर पिपा कर रहे हो, गा रहे हो, ऐसा सुरम्य वातावरण होना चाहिए जहाँ प्रकृति में परमात्मा की रचनाओं का ज्यादा से ज्यादा साक्षात्कार हो, प्रकृति उनके रचयिता की ओर आकर्षित करती हो। इस प्रकार आंखों को ठंडक देने वाला, शीतलता देने वाला, न चुभने वाला स्थान और वातावरण होना चाहिए। प्रयोजयत,
ऐसे स्थान में जप, ध्यान और उपासना एवं योगाभ्यास करना चाहिए। उससे साधना में शीघ्र साधक को सफलता मिलती है। लेकिन ऐसा न हो, ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ न्यूनता हो, तब भी अपनी स्थिति को डगमगाना नहीं चाहिए। ये सारी चीजें हो और अंदर आपकी योग्यता नहीं हो, आपके पास ज्ञान समझदारी न हो, तब भी आप उन्नति नहीं कर सकते। ऐसे अनुकूल स्थान में कितनी दुनिया रहती है। बहुत लोग रहते हैं जंगलों में, जो गांव, नगर, शहर, जो पहाड़ पर्वतों पे बसे हैं, उनके पास ऐसी चीजें, स्थान उपलब्ध है, लेकिन उनके संस्कार नहीं। अधिकांश लोग मांसाहारी हैं, शराबी हैं, जो जंगलों में, पहाड़ पर्वतों में रहते हैं। तो इससे सिद्ध है कि यही इतना ही पर्याप्त नहीं, व्यक्ति का आंतरिक जीवन भी ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए। उसी को नीचे बताया। विशेष जब उपासना, ईश्वर के ध्यान और प्राणायाम आदि योग क्रियाओं के अभ्यास के लिए स्थान का प्रबंध भली प्रकार सोच विचार कर करना चाहिए। स्थान बदल बदल कर अभ्यास करने से सफलता में देर लगती। इन कामों के लिए कहीं दूर जंगलों, पहाड़ों में जाना, घर बार का परित्याग करना भी आवश्यक नहीं है। स्थान का सुविधाजनक, कोलाहल आदि से रहित, मनोनुकूल होना आवश्यक है। ये स्थान आप अपने घर में भी बना सकते हैं। ये सब आयोजन अपने घर में, अपने ही घर पर भी हो सकते हैं। एक टिप्पणी दी इन्होंने, बड़ी अच्छी बात है। अगर तेरे दिल को है एक सुई हासिल, ये उर्दू के साहित्य, अरबी के शब्द हैं। अगर तेरे दिल को है एक सुई हासिल, तो बाजार में भी तू खिलवत नसी है। अगर तेरे दिल में शांति है, सुकून है, एकाग्रता है, विचारों का बवंडर नहीं है, तो फिर बाजार में भी तू शांत है, अकेला है। अगर दिल गिरफ्तार हो मखमसों में, ख्वाबों में, विचारों में, लालसाओं में, तमाम प्रकार की दुनियादारी के विचारों में, अगर दिल, विचार, मन गिरफ्त हो, उनमें फंसा, उलझा हो, तो जंगल भी बाजार से कम नहीं। तो फिर एकांत में भी बैठ जाओ। वही मन का तूफान जो संसार से भरा है, वो एकांत में भी आपको घेर लेगा। इसलिए कहा, जब साधना में सफलता का आरंभ होता है, तब साधकों को अनुक्रम पूर्वक योग की उच्चतर भूमिकाओं की प्राप्ति होने लगती है और कुछ दिव्य, रहस्यपूर्ण व विचित्र संकेत भी मिलने लगते हैं। जब साधना में सफलता होती है तो भीतर से उत्तम संकेत मिलने लगते हैं। किसी को भी कभी रोचक या भयानक दृश्य दिखाई देते हैं ध्यान में, कभी खुशबू और कभी बदबू का आभास भी होता है ध्यान में। ऐसा होने पर घबराना नहीं चाहिए। अधिक उच्चतर भूमिकाओं का आरंभ होने पर ये बातें अपने आप ही शांत हो जाया करती। अनुभवी साधकों को ये सूचनाएं नए साधकों के लिए विशेष उपयोगी है। अनुभवी साधकों को ये सूचनाएं सामान्य है, नए साधकों के लिए प्रेरणादायक है। ऐसे संकेतों, शब्दों और दृश्यों का कोई नियत क्रम नहीं है जो आपको भीतर महसूस हो। पात्र भेद से ये सब बातें कई प्रकार की हैं। ऐसा नहीं सब साधकों को एक जैसा अनुभव, एक जैसी चीजें दिखाए, एक जैसी
बातें महसूस हो। कोई बात किसी के अभ्यास काल में कुछ पहले घटित हो जाती है, किसी के अभ्यास में बाद में, अथवा कोई बात किसी के अभ्यास में घटित होती है और किसी के अभ्यास में नहीं। वास्तव में तो ये सब बातें अपने ही मनोगत विचारों के रहस्यपूर्ण खेल और सूक्ष्मतम तन्मात्राओं के प्रपंच ही होती हैं, जिनके बारे में अगले श्लोक में विस्तार से बताया है। मनोविज्ञान के अनुसार इनका सात्विक विचार एक सा ही है। शुभ और अशुभ संस्कारों के मेल इसी प्रकार घुला करते हैं अंदर, विचारों के रूप में, संस्कारों के रूप में। जब साधक के सामने कोई दुविधा आ खड़ी होती है, तब सुयोग्य पथ निर्देशक के अभाव में साधक का अपना अनुभव और अंतरात्मा ही उसका पथ निर्देश करने लगता है। ये समझ साधना करते करते साधकों में स्वतः ही भीतर से प्रकट होने लगती है, समझ आने लगती है, और ये धीरे धीरे आपकी अनुभूति में, आपके एहसास में भी आने लगेगी। अगला जो श्लोक है उसको हम कल पढ़ेंगे और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसे आप पढ़कर भी आए। अब आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। कुछ क्षणों के लिए ध्यानस्थ होकर भगवान का धन्यवाद करें। जो ज्ञान की बातें अभी सुनी उन्हें आत्मसात करें। प्रभु के प्रति हृदय में कृतज्ञता, धन्यवाद, श्रद्धा के भाव रखते हुए वो कीजिए। ओ, इस प्रकार इस ज्ञान को, श्लोक के अभिप्राय को आत्मसात करते हुए प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के प्रति कृतज्ञता के भाव अर्पण करते हुए अब हम इस भाव के साथ कि भगवान जीवन के आधार है, ये संसार उनकी महिमा है, इस महिमा के विज्ञान को हमने जानना है, अपनी आत्मा को अनुभव करना है, संसार के सब रहस्यों को समझना है और परमात्मा को पाना है, इस जीवन को सफल बनाना है। इन भावनाओं के साथ शांति पाठ करेंगे। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। ओम।
आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम।